हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपसे एक ऐसा कंसेप्ट पूछने जा रहा हूँ जो नीट जी और बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर छात्र यही गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? सवाल यह है कि आखिर 3D सीरीज के मेटल कभी हाई स्पिन कभी लो स्पिन कम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, जबकि 4D और 5D सीरीज के मेटल लगभग हमेशा स्ट्रांग फील्ड बिहेवियर या व्यवहार क्यों दिखाते हैं। तो देखिए, असली खेल लिगेंड और डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का है। 3D सीरीज के मेटल में स्प्लिटिंग कम होती है, इसलिए अगर वो वीक फील्ड लिगेंड आ जाए अगर वहाँ वीक फील्ड लिगेंड आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती और हाई स्पिन कम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आ जाए तो वही मेटल लो स्पिन कम्प्लेक्स बना लेता है। परंतु 3D सीरीज में लिगेंड बिहेवियर या इसका व्यवहार लिगेंड पर डिपेंड करता है, लेकिन 4D सीरीज में डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लगभग हर लिगेंड इनके साथ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करता है और कॉम्प्लेक्स प्रायः लो स्पिन बनता है। इसलिए याद करने गोल्डन लाइन मैं दे रहा हूँ। तो गोल्डन लाइन या एक सुनहरी लाइन जिससे आपको सटीक आंसर मिल सके, उसके पहले हम कुछ कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में समझते हैं। तो यहाँ वेनेडियम का ऑक्साइड दिया गया है। जब वेनेडियम के ऑक्साइड को यदि कहा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी चुंबकीय प्रकृति बताइए और इसकी संरचना बताइए, तो कैसे निकालेंगे? चलते हैं, देखते हैं। वेनेडियम वेनेडियम ये 3D सीरीज का मेटल है। तो 3D सीरीज में वेनेडियम की जब बात चलती है तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, पहले इसका हम वेनेडियम का यक्स मान लेते हैं और ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होते हैं, अर्थात 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूनी 8, 8 माइनस चार्ज हो जाएंगे, यक्स माइनस 8। अब हम देखते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना लगा है, -3 लगा है। अब हम यहाँ जब पक्षांतर करते हैं तो यक्स बराबर -3 + 8 मिलता है, अर्थात यहाँ क्या मिलता है, +5, अर्थात -3 और +8 है। जब पक्षांतर करेंगे तो घटाएंगे, तो घटाने पर बड़े वाले चिन्ह का जो है संकेत दिया जाता है, तो +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वेनेडियम का। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेनेडियम +5। तो वेनेडियम +5 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सरल तरीका हमने बताया है। सरल तरीका हमने क्या बताया है, अब इसमें देखते हैं कि वेनेडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो जब हम इसको याद करते हैं, इसका 21 है, इसका 22, इसका 23, इसका 23 परमाणु क्रमांक है। तो जब 23 परमाणु क्रमांक है और किस सीरीज का है, 3D सीरीज का है। हमने बताया था कि शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। स्कैडियम से जिंक तक जब हम नाम लेते हैं, स्कैडियम का अगर हम 0 स्टेज में ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो इसका D1 होगा, इसका D2 होगा, इसका D3 होगा, ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं जेडियन तक। तो जहाँ क्रोमियम और कॉपर की जब बात आती है तो उसमें हाफ फील्ड, फुल फील्ड और 0 फील्ड इलेक्ट्रॉनों को जो है हम देखते हैं कि किस में अस्थायी रहता है। जैसे क्रोमियम की चलते हैं तो क्रोमियम में एक लास्ट 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट कर देते हैं। तो कॉपर और क्रोमियम में मैक्सिमम इस सीरीज में होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि हम इस वेनेडियम 0 का करें, यहाँ हम 0 मान लें तो 3 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन यहाँ 5 है, 5 है तो 5 उसके पहले बाहर के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब 5 है तो दोनों जो है ये गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ +5 है, चार्ज लगा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब +5 होगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि हमको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो ये बन जाता है। जब अब यहाँ वेनेडियम से 4 ऑक्सीजन लगे हैं, अर्थात वेनेडियम के साथ 4 लिगेंड ऑक्सीजन के जुड़े हैं। जब 4 लिगेंड ऑक्सीजन के जुड़े हैं तो जब हम वेनेडियम 5 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके ऑर्बिटलों में भरते हैं
तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको क्रम से लिख देते हैं, क्योंकि क्रम से जो है लिखना अति उत्तम होता है, क्योंकि पहले यस आता है तब पी या डी आता है। 4 यस और 3 डी, ये 0। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका हम भरते हैं तो 4 यस अर्थात यस में 1 ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और डी में 5 ऑर्बिटल है, तो इसमें 5 ऑर्बिटल है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सब खाली है। और हमको कितना भरना है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अर्थात 4 ऑक्सीजन जो है वेनेडियम से जुड़ा है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हमको 4 ऑर्बिटल, 4 रिक्त ऑर्बिटल चाहिए। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि सभी तो यहाँ पर सभी ऑर्बिटल वे खाली हैं, तो जब सभी ऑर्बिटल वे खाली हैं तो 4 को यहाँ उठाकर कर देते हैं, तो सीरियल से एक इसमें होगा ऑक्सीजन और 3 इसमें होगा, 1 2 3, तो इसको भर देते हैं रिक्त ऑर्बिटल को। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन फिलअप किए गए हैं। अभी भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, फिलहाल हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन पर। अब ये बन गया क्या, यस और डी के 3, यस और डी के 3, अर्थात ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो यस डी 3 है, यस डी 3 अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यस डी 3 का हाइब्रिडाइजेशन है, अर्थात इसकी संरचना कैसी होगी, टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की होगी। जब इसमें हम यह देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, कहाँ है, सब तो रिक्त ही है। जब 0 होता है, 5 होता है और D10 होता है, तब तो यूँ समझिए कि उसके लिए वो बहुत जो कॉम्प्लेक्स होगा बहुत अस्थायी होगा। इसका मतलब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें n इज इक्वल टू 0, अर्थात अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए जो है क्या होगा, ये डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय जीवेनेडियम का ऑक्साइड होगा। ओके, रोडियम का कॉम्प्लेक्स लिए है जिसमें रोडियम के साथ जो है क्लोरीन जुड़ा है, और यहाँ PPS3 टेकन थ्राइस दिया गया है। तो ये PPS3 टेकन थ्राइस ये एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। रोडियम के साथ क्लोरीन लगा है, तो सबसे पहले जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, अब इसमें चेक करेंगे कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो RH रोडियम जो है, हम यह देखते हैं कि यहाँ हम दिखाए हैं कि 3D सीरीज के एलिमेंट जिसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आता है, 4D सीरीज के एलिमेंट इटेरियम से लेकर के कैडमियम तक आता है, 5D सीरीज के एलिमेंट लैंथनम से लेकर के मरकरी तक आता है। तो यहाँ रेडियम है, ये 4D की सीरीज का है, यहाँ देखिए 4D सीरीज अर्थात इटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टिटनियम और कौन रहेगा, आयरलैंड, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। ये जो है जहाँ RS लिखा गया है ये 4D सीरीज का है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखिए PPS3 ये न्यूट्रल लिगेंड है, और Cl जो है ये न्यूट्रल नहीं है, इस पर एक माइनस चार्ज होता है, अर्थात इस पर प्लस रहेगा, इस पर माइनस रहेगा, और ये PPS3 न्यूट्रल या उदासीन लिगेंड लगा हुआ है। कुल मिलाकर के RS के साथ रोडियम के साथ जो है 3 1 4 लिगेंड जुड़े हैं। तो 4 लिगेंड का मतलब है ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, अर्थात अब ये रोडियम 4D सीरीज से है, 4D सीरीज के या 5D सीरीज के जितने भी मेटल होते हैं, यदि उनके साथ कोई भी लिगेंड आ जाए तो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। ये क्या बताया, 4D और 5D सीरीज के 5D सीरीज के मेटल, ये 4D सीरीज के हैं और ये 5D सीरीज, कोई भी लिगेंड आ जाए तो वो क्या करेगा, वो एज ए बिहेव स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। और जो 3D सीरीज का होता है उसकी साइज जो है, मेटल की साइज छोटी होती है। तो जब यहाँ पर 3D सीरीज मेटल के साथ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड जो पॉइंट है
यह 3D सीरीज के साथ जो भी लिगेंड लगा रहेगा, यदि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो वह स्ट्रांग फील्ड की तरह व्यवहार करेगा, यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। परंतु 4D और 5D मेटल वाले के साथ यदि लिगेंड जुड़ा हो, चाहे जो भी हो, चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वो सब ये 4D और 4D सब के साथ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। क्यों करता है? 4D 5D सीरीज हर लिगेंड के साथ क्यों स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करता है? क्यों? इसका कारण है इसकी साइज बड़ी होती है, इसलिए जितने भी इस मेटल के साथ 4D या 5D सीरीज के मेटल के साथ लिगेंड आते हैं, सभी के साथ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन 3D सीरीज में ऐसा नहीं है, उसमें वीक फील्ड रहेगा तो वीक फील्ड की तरह व्यवहार करेगा और स्ट्रांग फील्ड होगा तो स्ट्रांग फील्ड की तरह व्यवहार करेगा। लिगेंड की वरीयता के क्रम, प्रायोरिटी का क्रम, जैसे कार्बोनिल है, साइनाइड है, कार्बोनिल, साइनाइड, अमोनिया, ये जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। H2O है, उसके बाद फ्लोरीन, जितने भी हैलाइड है वो जिस क्रम में होते हैं उसी तरीके से होता है। ये रोडियम का जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, ये तो उदासीन लिगेंड है, ये तो जीरो हो गया, लेकिन रोडियम के पास जस्ट क्लोरीन लगा है, इस पर एक चार्ज लगा है -चार्ज। रोडियम 4D सीरीज का मेटल है, तो 4D सीरीज में हमने एक ट्रिक उसके पहले भी बताया है कि जैसे जब हम वर्टिकली जब हम करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन तो सेम आना चाहिए, तो सेम आएगा। कौन रहेगा? आयरलैंड। कोबाल्ट में, इसमें हमने बताया कि जब हम शक्तिवान करे मना, कोबाल्ट जो है किस नंबर पर है? शक्तिवान करे मना फिर कौन, किस नंबर पर है? कौन? ये 7वें नंबर पर है, तो ये 7वें नंबर पर आया। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर आया। इसका मतलब ये 3D सीरीज का है तो 3D7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और कहने का मतलब है 3D7 4s2, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबका वही होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा। जैसे हमने यहाँ ट्रिक बताया कि D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, एक इसके ऊपर भी ट्रिक है, ट्रिक को जान लीजिए। वो ट्रिक है 22 11 2 11, 22 11 2 11 2 11 और 0 12, मतलब दो सब में रहेगा, 22 क्या हमने लिखा है? 22 11 2 11 0 12, यही आप लोग नोट किए रहिए। ये 3D सीरीज का है, तो 3D सीरीज में लिखिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिख दीजिए लास्ट वाला। कैसे? कॉमन सी बात है, ये 3D सीरीज का है। अब यहाँ हमको 4D सीरीज का लिखना है, तो 4D सीरीज का क्या लिखेंगे? 4D कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें? 4D में वही 7 रहना चाहिए, रहेगा कि नहीं? चलो 7 रहना चाहिए। और D के बाद क्या आएगा? 4D में है, और 4D और 5s आएगा, तो इसमें 2। ये कॉमन बात है, सबसे विधिवत सूत्र है कि 4D n और 5s1 या 5s2 सब में रहेगा। हम यहाँ यस के इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन सब में किए हैं, तो हमने यहाँ यस का इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है? इसके सिद्ध में 1 किया है। देखिए 1 हमने लिखा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4D सीरीज का है तो 4D, और 5s में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो इसमें से 1 घटा है, इसलिए इसका 8 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यदि नहीं समझ में आया तो बताइए। जैसे इसका करेंगे, इरिडियम का करेंगे। अगर हम इरिडियम का करेंगे तो कितना? ये 5वें सीरीज में है, तो हम लिखेंगे इरिडियम का। जब हम इरिडियम का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो हम क्रिप्टान लिखेंगे, क्रिप्टान, क्योंकि 39 से शुरू होता है, तो क्रिप्टान
क्रिप्टॉन का होता है 36 और रोडियम का होता है 45। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यदि रेडियम का लिखना चाहें तो ये किस सीरीज में आता है? 5D सीरीज में। तो 5D सीरीज में ये कौन रहेगा? कौन कोबाल्ट कितना होता है? 3D7। तो यहाँ 3D नहीं लिखेंगे, यहाँ किस सीरीज का है? 5D। तो यहाँ 5D7। अब आगे के बाद 6s2 ऐसा लिखेंगे। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टिक बताया है कि 2211 211 012 टिक कंप्लीट करो। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, सेम टू सेम वही लिखा जाए सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 1। तो क्या बच्चों ये ट्रिक समझ में आया? चाहे जहां से जैसा भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा याद रखो। टी जरा हाफ स्कूटर ये वहां लाओ, वो नवाब था, क्रोमाटन, मंतक रे, फिरोज। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कौन आगे? हाँ, या कुकटू कर दो, या जिंक कनाडा हंगरी। ये ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन में ट्रिक मेथड है, कहीं नहीं बताया जाएगा। समझ लो, हम देखते हैं क्या बताते हैं लोग। तो ये पॉइंट है, समझ में आया? यदि ना समझ में आया तो पहले हम इस कम्प्लेक्स का रोडियम का हम हाइब्रिडाइजेशन, जब हम रोडियम का आरएच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हम यहाँ देखते हैं आरएच के साथ क्लोरीन जुड़ा है, अर्थात इस पर एक प्लस चार्ज है, इस पर एक माइनस चार्ज है, तो ये तो कैंसिल हो गए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ट्रिक हमने दिया है सबका 3D 4D 5D, चाहे जो जिसका करें सब हो जाएगा। अंत में ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम यह देखते हैं कि यहाँ 4D मेटल है, यह एक 4D मेटल है, 4D मेटल। तो 4D मेटल होने के कारण अब चलते हैं 4D में जितने भी ये सब हैं वो सब क्या है? 4D मेटल के साथ जितने भी लिगेंड जुड़े हैं सब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में रहेंगे। तो चलते हैं इसके ऑर्बिटल को भरते हैं। ऑर्बिटल को भरिए तो क्या होता है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 4D का है, डी में इलेक्ट्रॉन है, ये कितने हैं? 4D। इनके इलेक्ट्रॉनों को आप भर दीजिए। और जो जो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो प्लस के कारण, एक प्लस चार्ज के कारण ये हट जाएगा, हट गया, क्योंकि एक प्लस चार्ज है, हट गया। अब देखिए ये इन 4D में 8 इलेक्ट्रॉनों को डी के कारण, 4D मेटल होने के कारण सबकी पेयरिंग कर दो, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचेगा 5s वाला, फिर 5p वाला, 5s वाला। अब देखिए इसमें p में 3 ऑर्बिटल होते हैं s में, तो यहाँ 3 1 4, 3 1 4 जो है क्या है? लिगेंड है। तो पहला लिगेंड, दूसरा का लिगेंड, तीसरा का लिगेंड, चौथा लिगेंड, एक खाली हो गया। अब देखिए डी एस का एक ऑर्बिटल और पी का 2 ऑर्बिटल, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। और डी एस पी टू हाइब्रिडेशन अर्थात टेट्राहेड्रल संरचना, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये डाई मैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। और जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर रहा है तो ये लो स्पिन आप कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये पॉइंट बनता है, अर्थात 4D 5D के जितने भी लिगेंड रहेंगे सब जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे, जो कि डी में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देंगे, बाकी ऑर्बिटल रिक्त हो जाएंगे। अब यहाँ देखें कि यहाँ 4D 8 और 5s 0,
एक प्लस चार्ज होने के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अतः इसका जो ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड बना DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अर्थात टेट्राहेड्रल। ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। जब इस तरीके से हो, अर्थात 4D या 5D में इलेक्ट्रॉन D8 हो, भाई 4D में है D8 है या 5D में D8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम डायरेक्टली स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतली लिख सकते हैं। ये नियम है। ऑल ओवर जो हमें एनालिसिस मिला, 3D मेटल जो होते हैं वो साइज पर डिपेंड करते हैं, वो लीगेंड की वो जो है साइज पर डिपेंड करता है, अर्थात जल्दी पेयरिंग नहीं करते, जब स्ट्रांग लीगेंड रहता है तभी करते हैं। बट 4D और 5D में सीरीज के मेटल ये ऑलवेज किसी भी प्रकार का लीगेंड उनके साथ जुड़ा रहे, तो हर लीगेंड के साथ एवरी लीगेंड जो है स्ट्रांग फील्ड लीगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। सीरीज का मेटल है तो यदि लीगेंड से जुड़ेगा, तो यदि लीगेंड स्ट्रांग फील्ड लीगेंड है तो स्ट्रांग फील्ड लीगेंड की तरह व्यवहार करेगा। यदि लीगेंड वीक फील्ड है तो वीक फील्ड लीगेंड की तरह व्यवहार करता है। यह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से होता है। किंतु 4D 5D सीरीज के मेटल का साइज बड़ा होने के कारण चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो, सभी 4D और 5D मेटल से स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह ही व्यवहार करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स लिए है जिसमें हम देख रहे हैं इरिडियम के साथ 4 लिगेंड जुड़े हैं। कार्बोनिल है और क्लोराइड है, PPS3 दो ठो है, PPS3 टेकन ट्वाइस, 2 लिगेंड इसका है, अर्थात 2 3 4 लिगेंड जुड़ा है इससे। तो कार्बोनिल जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। उसी प्रकार से PPS3 न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो हम इसमें अब देखते हैं इरिडियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए आप निकाल नहीं सकते, तो इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमने ट्रिक अभी बताया, कौन रहेगा आयरलैंड। जब कोबाल्ट का है 3D7 तो का इसमें ज़्यादा हो जाएगा, बस वही। और यस सबसेल में यस यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को प्रेजेंट करने के लिए हमने नियम भी बताया। क्या था? 22 11 2 11 0 या 0 को कहें 0 12, ये नियम हमने बताया। ये देखिए आप जैसा समझे, 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 या 22 11, हाँ 11 है, 2 11 0 12, हिंदी में कह दे। ये यस ऑर्बिटल यस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। कैसे कैसे? अगर 22 11 2 22 11 2 11 0 12, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हिंदी भाषी लोग तो खुश हो जाते होंगे ये ट्रिक बताने पर, क्योंकि ये कहीं मिलेगा नहीं। देखते हैं इसका करिए। अब देखिए इरिडियम का, इस पर एक प्लस चार्ज रहेगा, इस पर माइनस चार्ज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो गया। क्योंकि वैसे कहते तो 3D7 सॉरी 3D नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इरिडियम किस श्रेणी का है? 5वीं श्रेणी का, 5वीं श्रेणी का। 5D7 और 6S2 आएगा, इतना आएगा, लेकिन एक प्लस चार्ज हो गया। अब हमने ट्रिक बताया है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, चलो हम एक अगर हम इसमें लिख भी दें तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5D8 6S1 आएगा। लेकिन ये प्लस के कारण, एक प्लस के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया। यहाँ तक तो आ ही गया। क्यों आया? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा भी होता लेकिन प्लस के कारण
घट गया, 5D0, 6S0, 6P। अब इनके लिगेंड देखिए किस सीरीज के मेटल हैं, तो ये 5D सीरीज के मेटल हैं, सब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। तो 5D जब बात करते हैं, 5D की बात करते हैं तो ये सब पेयरिंग कर लेंगे। के बाद ये 4S, ये 6S, 6P, ये 5D, ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 लिगेंड को भरना है, एक खाली रिक्त मिल गया, दूसरा रिक्त ऑर्बिटल, तीसरा P का, और चौथा ये एक बच गया। तो ये 1 2 3 4 D के 1 ऑर्बिटल, S के 1 ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, अर्थात D S P2 के ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन बना लिए। DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन करके हाइब्रिडेशन करना हो गया, और ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, चारों एडजस्ट हो गया। इसमें जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। अगर 0 है तो क्या होगा, डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ये डाई मैग्नेटिक होगा। तो जब इसकी संरचना हम देखते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो हम DsP2 अर्थात स्क्वायर प्लेनर हो गया, वर्ग समतली, वर्ग समतली होने के कारण इसकी संरचना इस तरह से बनता है। संरचना बनाने के लिए हम यह देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर संरचना बनाने के लिए दो लिगेंड आपस में, दो लिगेंड कितने डिग्री पर होने चाहिए, 180 डिग्री पर, अर्थात ये तो नहीं है, ये जो है 180 डिग्री एंगल पर रखना जरूरी होता है। तो ये इरिडियम का जो है संरचना या ज्योमेट्रिकल संरचना हो गई। एक होमवर्क दे रहे हैं, इरिडियम का कार्बोनिल है और I2। आप इसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मैग्नेटिक नेचर तथा ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालिएगा। हम देखेंगे कि कौन इसको कर लेता है कौन नहीं। तो ये पॉइंट जो है आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, तो हम इसीलिए कहते हैं याद रख लो, गोल्डन लाइन हमारी 3D मेटल्स लिगेंड पर डिपेंड हो, और 4D और 5D मेटल्स ऑलमोस्ट हमेशा स्ट्रांग फील्ड बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। अगर यह कंसेप्ट आपने समझ लिया तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आधे सवाल अपने आप सही हो जाएगा, स्वतः सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा।